हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने यहाँ पर आर्टिकल को लिखना है और ताकि आपका आर्टिकल यहाँ पर गूगल पर रैंक हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जो भी आपको वर्डप्रेस पर वेबसाइट है उसका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर देन आपको क्लिक करना है क्लिक ऑन पोस्ट ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ऐड न्यू ऑप्शन। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा एक एडिटर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आर्टिकल को लिखना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ऐड टाइटल का ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर एक आर्टिकल का एग्जांपल लेकर चलता हूँ जिस पर मैं आर्टिकल यहाँ पर लिखने वाला हूँ, जो कि ये बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स इन हैदराबाद। तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसका टाइटल को यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो बॉक्स है, यहाँ पर आपको अपना पूरा आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखने की कुछ कंडीशंस है वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या वो कंडीशंस हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है यहाँ पर यूज फोकस कीवर्ड एट लीस्ट 0.7% टू 1.3% टाइम इन आर्टिकल। मतलब कि जो हमारा ये फोकस कीवर्ड है पार्ट टाइम जॉब्स इन हैदराबाद, तो इस कीवर्ड का यूज हमें आर्टिकल में मिनिमम 0.7% टाइम यूज करना है और मैक्स 1.3% टाइम यूज करना है। मतलब कि इफ यू आर राइटिंग 1000 वर्ड आर्टिकल देन यू हैव टू यूज दिस फोकस कीवर्ड एट लीस्ट 7 टाइम्स इन योर आर्टिकल। यानी कि आपको 1000 वर्ड के आर्टिकल में 7 बार कीवर्ड का यूज करना है और इस कीवर्ड का यूज आपको सेंटेंसेस में करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसका जबरदस्ती कहीं पर भी इसका यूज कर दें। मतलब कि आप इस कीवर्ड की मदद से सेंटेंसेस को बना सकते हैं, तभी आप इसका यूज करिएगा। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ एसईओ करने के लिए इसका जबरदस्ती कहीं पर भी यूज कर दें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इस कीवर्ड की मदद से यहाँ पर सेंटेंस बना सके तभी इसका यूज करना है। वीडियो काफी लंबा होने वाला, करीब 25 से 30 मिनट का वीडियो हो सकता है। वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। सेकेंड जो पॉइंट है वो है यूज 4 to 6 LSI कीवर्ड इन आर्टिकल एटलीस्ट 2 टाइम्स इन आर्टिकल। मतलब कि जो भी हमारे LSI कीवर्ड हैं उनका यूज हमें 2 बार कम से कम आर्टिकल में करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि LSI कीवर्ड होता क्या है। जैसे कि हमारा ये जो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है पार्ट टाइम जॉब्स इन हैदराबाद, तो आप इससे रिलेटेड यहाँ पर हमें कौन कौन से कीवर्ड मिल सकते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल में। तो सिंपली आपको क्या करना है, पार्ट टाइम जॉब्स इन हैदराबाद जो भी आपका कीवर्ड है उसको कॉपी करना है और यहाँ पर सिंपली गूगल पर पेस्ट कर देना है और उसको सर्च कर देना है और यहाँ पर लास्ट पर आपको आना है। तो यहाँ पर आपको कई सारे सर्चेस रिलेटेड मिल जाएंगे। तो इसमें से आप यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं आर्टिकल में। जैसे कि मेरे हिसाब से यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स इन हैदराबाद फॉर फीमेल्स, इसका भी हम यहाँ पर आर्टिकल में यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास एक और कीवर्ड है पार्ट टाइम जॉब्स इन हैदराबाद फॉर स्टूडेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो इसका भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो 2 कीवर्ड हमें यहाँ से मिल गए हैं। टोटल जो हमें LSI यूज करने हैं वो है मिनिमम 4 LSI। तो हम यहाँ पर इससे रिलेटेड और भी कीवर्ड हम यहाँ पर खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन हैदराबाद, देन ऑनलाइन जॉब्स इन हैदराबाद। तो टोटल हमारे 4 LSI कीवर्ड हो जाएंगे जिनका हमें पूरे आर्टिकल में यूज करना है, केवल 2-2 बार सभी कीवर्ड्स का। तो यानी कि हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। फोकस कीवर्ड हो गया, देन LSI कीवर्ड हो गया। LSI कीवर्ड सिंपली आपको जो भी आपका मेन कीवर्ड है उसको गूगल पर सर्च कर दीजिएगा। सर्च रिलेटेड में से कोई भी आप यहाँ पर जो भी आपको लगता है जिसका आप यूज कर सकते हैं आप उनका यूज कर लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आप यूज वही पॉइंट करिएगा जो भी आपके इस आर्टिकल से रिलेटेड हो। और यदि आपको वहाँ सर्च रिलेटेड में कोई भी नहीं मिल रहा है तो आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं कि लोग और भी क्या सर्च करते होंगे। देन यहाँ पर ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। थर्ड पॉइंट है ऐड इमेजेस इन आर्टिकल। आपको आर्टिकल में इमेज ऐड करनी है। यदि आप यहाँ पर कोई भी लिस्ट बना रहे हैं, जैसे टॉप 10 लिस्ट बना रहे हैं, तो आपको वहाँ पर टॉप 10 लिस्ट यहाँ पर जो भी बनाएंगे तो उसमें टॉप 10 की इमेजेस भी आपको ऐड करनी है। यहाँ पर जो इमेजेस ऐड करनी है उसका साइज यहाँ पर दे रखा है। इमेज का साइज जो आपको रखना है वो है 700 पिक्सल इंटू 350 पिक्सल से 1000 पिक्सल इंटू 500 पिक्सल। इसी साइज की जो भी आपको इमेजेस है वहां पर ऐड करनी है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो हमारा पेंट है इससे आप इमेजेस को एडिट कर पाएंगे। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा इमेज ऐड करके कैसे आपको करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रीसाइज बटन है, तो इससे आप अपने इमेजेस को यहाँ पर रीसाइज भी कर सकते। एक बात ध्यान रखना है, यदि आपकी इमेज स्मॉल है तो आपको उसको इंक्रीज नहीं करना, मतलब उसको बड़ा नहीं करना है, आप उसको छोटा कर सकते हैं। यदि आप उस इमेज के साइज को इंक्रीज करेंगे तो आपकी इमेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाएगी जो काफ़ी बुरी यहाँ पर लगेगी। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ये आपको करना कैसे है।
देन यहाँ पर ऐड फोकस कीवर्ड ऑल्ट टेक्स्ट इन 50% ऑफ इमेजेस। इसमें क्या है कि आप अपनी जो भी इमेजेस को ऐड करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑल्ट टेक्स्ट का, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो वो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको वो समझ आ जाएगा कि वो आपको कैसे करना है। देन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन विद फोकस कीवर्ड, मतलब कि यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है फोकस कीवर्ड के साथ। तो चलिए आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। तो हम जाते हैं अपन वापस साइट पर। तो यहाँ पर ये साइट है और ये जो हमारा जो टाइटल है वो है बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स इन हैदराबाद। तो इसका हमें यहाँ पर आर्टिकल लिखना है। एक बात मैं आपको और बता दूं, यदि हम यहाँ पर कोई लिस्ट बनाते हैं टॉप 10 बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स इन हैदराबाद, देन हम इसको सेव ड्राफ्ट करते हैं और जब भी आपको यहाँ पर करना है तो डायरेक्ट सेव ड्राफ्ट ही करिएगा। आपको आर्टिकल पब्लिश करने का जरूरत नहीं है जब तक कि आप यहाँ पर पूरी तरह से आर्टिकल यहाँ पर लिख ना लें। तो हम यहाँ पर आर्टिकल लिखने वाले हैं यहाँ पर टॉप 10 बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स इन हैदराबाद। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जब भी आप आर्टिकल को पब्लिश करें उससे पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि परमा लिंक में यहाँ पर जो भी आप टॉप 10 या फिर कोई नंबर है वो तो नहीं आ रहा है। यदि वो आ रहा है तो सिंपली आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करिए, उसको रिमूव करिए, देन यहाँ पर ओके कर दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर परमा लिंक में टॉप 10 वगैरह की कोई भी नीड नहीं है। परमा लिंक में यहाँ पर जो हमारा मेन कीवर्ड है वो आना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स इन हैदराबाद इसको हमने परमा लिंक में केवल रहने दिया है। तो चलिए हम आर्टिकल को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल में यहाँ पर पूरा लिख रखा हूँ, तो सिंपली इसको मैं कॉपी करता हूँ और वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पहले वर्ड पर आर्टिकल लिखते हैं और फिर वो यहाँ पर आप पेस्ट करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आर्टिकल में, क्योंकि यहाँ पर कई जगह पर फालतू से गैप्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। मैंने जस्ट आपको यहाँ पर एक आइडिया के लिए यहाँ पर पहले से आर्टिकल लिख रखा था, तो उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब देखिएगा, हमने आर्टिकल को यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इस कीवर्ड का यूज भी मैंने यहाँ पर किया है इस आर्टिकल में। हाँ, तो चलिए इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स इन हैदराबाद जो हमारा कीवर्ड है, इसका हमने यहाँ पर यूज किया है आर्टिकल में। तो आप यहाँ पर नीचे लास्ट में आएंगे, यहाँ पर फोकस कीवर्ड ऐड करने का ऑप्शन है, तो इसको हम यहाँ पर एंटर करते, देन यहाँ पर इसको ऐड कर देते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्कोर जो आ रहा है वो आ रहा है 66। तो इसको आपको यहाँ पर 88 प्लस रखना है, यानी कि 90 प्लस। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर होगा उतना ज़्यादा ही आपको यहाँ पर बेटर होने वाला है। तो यहाँ पे आप सारे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे कि किस तरह से आपको ये करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला तो ये है इंस्ट्रक्शन की फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि हमारे यहाँ पर एक कंडीशन थी ऐड डिस्क्रिप्शन विद फोकस कीवर्ड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है अपने आर्टिकल से रिलेटेड। उसके लिए आपको क्लिक करना है ऐड स्निपेट पर और इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन जो भी आपको लिखनी है वो आपको ध्यान रखना है कि 160 कैरेक्टर से कम होनी चाहिए और उसमें आपका जो फोकस कीवर्ड जो कि है हमारा पार्ट टाइम जॉब्स इन हैदराबाद वो वहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको वही लिखना है कि जो भी आपने इस आर्टिकल में बताया वही सब आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी डिस्क्रिप्शन होने वाली है वो यहाँ पर 160 कैरेक्टर से कम होनी चाहिए और उसमें आपका फोकस कीवर्ड ऐड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पहले से लिख रखा हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है और जो डिस्क्रिप्शन वो है मेरी, वो है यहाँ पर 153 कैरेक्टर की। तो सिंपली ये हमारा यहाँ पर परफेक्ट हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी हमें ग्रीन हो गया है। यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं, यहाँ पर एडिशनल पर आप क्लिक करेंगे, एडिशनल पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इन सबको आपको ग्रीन करना है। तो देखिएगा, सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पर फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर सेव हेडिंग। तो यहाँ पर आपको हेडिंग भी ऐड करनी है और उसमें फोकस कीवर्ड आना चाहिए। एक बात ध्यान रखना है, कभी भी आर्टिकल को आपको स्टार्ट हेडिंग से नहीं करना है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि आर्टिकल कभी भी हेडिंग से स्टार्ट नहीं करना, आपको सिंपली पैराग्राफ से ही आर्टिकल को स्टार्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और बिगिनिंग में कभी भी आपको इमेजेस लगाने की भी कोई नीड नहीं है। बिगिनिंग में आपको कोई भी इमेजेस ऐड भी नहीं करनी है। और ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी यहाँ पर आर्टिकल में H1 टैग का यूज नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है हमेशा H2 से। तो चलिए हम हेडिंग को यहाँ पर ऐड करते हैं। जैसे कि ये हमारी एक हेडिंग है, लिस्ट ऑफ सम बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स इन हैदराबाद। तो सिंपली हम यहाँ पर पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं, देन हम यहाँ पर हेडिंग 2 को चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका हेडिंग 2 को चूज कर लिया है और हम देखते हैं यहाँ पर नीचे
वो हमारी वार्निंग यहाँ पर जो थी फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग वो ग्रीन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड जो वार्निंग है वो है ऐड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एस ऑल्ट टेक्स्ट, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको, ऐड फोकस कीवर्ड ऑल्ट टेक्स्ट इन 50% इमेजेस। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है जैसे कि हमने यहाँ पर लिस्ट क्रिएट की है, उसके बाद इस लिस्ट के अंदर एक और हेडिंग है तो इसको हमें H3 करना है। नहीं तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि इसको भी आपको H2 अगर कर देते हैं तो ये परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपने बुक्स में भी देखा होगा कि आपका जो भी लेसन है उसके अंदर हेडिंग है, उस पॉइंट के अंदर कोई हेडिंग होती तो उसके अंदर हेडिंग आती है, और यदि उसके अंदर हेडिंग नहीं है तो फिर मेन हेडिंग पहुंच जाती है। तो यहाँ पर ये इसके अंदर हेडिंग थी तो मैंने इसको H3 कर दिया है। जैसे ये भी इसके अंडर हेडिंग है तो यहाँ पर मैंने इसको भी H3 कर दिया, ये आप देख लीजिएगा। और इसके भी अंडर अगर कोई हेडिंग होती है तो उसको आप यहाँ पर H4 करेंगे, यानी कि अगर डाटा एंट्री के अंदर भी कोई भी मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लिखता हूँ उसकी भी कोई हेडिंग है तो उसको हम यहाँ पर H4 में यहाँ पर लेकर आएंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स आपको बता दिया है कि कैसे आपको ये करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इमेजेस कैसे ऐड करनी है। इतना करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी यहाँ पर टाइटल और हेडिंग लिखते हैं उसका यहाँ पर जो भी वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्मॉल लिखा था तो ये आपको नहीं करना है। यहाँ पर जो भी फर्स्ट लेटर होगा टाइटल और हेडिंग का वो कैपिटल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर टाइटल को यहाँ पर फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी हेडिंग है और इसमें कई सारे जो फर्स्ट लेटर हैं उनके स्मॉल है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको सभी को कैपिटल रखना है। तो ये आपको भी करना है कि आपका जो भी हेडिंग होगा उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए। ये सिर्फ हेडिंग में और टाइटल में ही ये आपको करना है, और ये नहीं कि आपको यहाँ पर सभी लेटर को कैपिटल भी नहीं करना है, केवल फर्स्ट लेटर को ही ये आपको करना है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको इमेजेस किस प्रकार ऐड करनी है। सबसे पहले आपको इमेजेस ऐड करते समय ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस का ही यूज करना है। जहाँ तक हो सके आपको कोशिश यही करनी है कि कॉपीराइट फ्री ही इमेजेस आप यहाँ पर यूज करें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉपीराइट फ्री इमेजेस का ही आपको यूज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इमेजेस यूज करने वाले हैं होम ट्यूटर की। तो आपको होम ट्यूटर की इमेजेस को ऐड करने के लिए सिंपली आपको सर्च करना है टीचर, देन क्लिक करना है आपको इमेजेस, देन क्लिक ऑन टूल्स, देन क्लिक ऑन यूजेस राइट्स, देन क्लिक ऑन क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। यहाँ पर आपको जो भी इमेजेस मिलेंगे ये सभी इमेजेस कॉपीराइट फ्री होती हैं और आप इनका यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल में। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एक परफेक्ट इमेज को लेता हूँ और उसको ऐड करता हूँ आर्टिकल में। और आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी कोई भी इमेजेस ऐड नहीं करनी है जिसपे किसी भी अदर कंपनी का वाटरमार्क है या फिर उसका कोई भी नेम है। तो ऐसी इमेजेस को आपको ऐड नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो इमेज मुझे यहाँ पर मिली है तो इसको हम यहाँ पर अपने आर्टिकल में ऐड करेंगे। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसकी साइट से, ऑफिशियल साइट से इस इमेज को हम यहाँ पर डाउनलोड करते हैं। Here is this. कभी भी आपको यहाँ से इमेज को डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इमेज की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है जो आपकी वेबसाइट की क्वालिटी को भी यहाँ पर इफेक्ट करने वाली है। तो इस इमेज को हमें डाउनलोड करना है, देन क्लिक ऑन फ्री डाउनलोड और यहाँ पर इसको आप चूज करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आई एम नॉट अ रोबोट, देन क्लिक ऑन डाउनलोड। इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी आप यहाँ पर इमेज को डाउनलोड करते हैं उसको एज इट इज आपको साइट पर अपलोड नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको इस इमेज को थोड़ा सा एडिट करना है, तो उसके लिए राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन एडिट, देन इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि ये परफेक्टली शो हो जाए। उसके बाद हमें क्लिक करना है यहाँ पर सिलेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पर इस इमेज को कुछ पार्ट्स को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, देन कंट्रोल X
कंट्रोल एक्स, देन इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, देन कंट्रोल वी, और इस इमेज को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है कि वेयर इज इट, इमेज शुड बी रेक्टेंगल, मतलब कि आपकी जो भी इमेज होनी चाहिए वो रेक्टेंगल शेप में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी इमेज जो है वो रेक्टेंगल शेप में है। सेकंड जो है वो कंडीशन है कि इमेज का साइज जो है वो 700 पिक्सल से लेकर 1000 पिक्सल तक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके इमेज के साइज को भी यहाँ पर मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्लिक करना है रीसाइज, देन क्लिक ऑन पिक्सल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज का साइज यहाँ पर 1461 है। तो यानी कि हम इसका आसानी से 1000 यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर अपनी इमेज को यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1000 एंटर किया है, देन ओके, देन कंट्रोल एस, इमेज सेव हो चुकी है। आपको मैं दिखा देता हूँ, इमेज यहाँ पर सेव हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस इमेज को करना है कंप्रेस, क्योंकि विदाउट कंप्रेस आप इमेज को अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि इमेज का साइज अभी आप देख सकते हैं इस इमेज का जो साइज है वो है 55 KB। हमें इस इमेज का साइज और भी कम करना ताकि मेरे साइड का लोड थोड़ा कम हो। तो यहाँ पर इसके लिए हम यूज करते हैं शॉर्ट पिक्सल का। उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पर कंप्रेस पर, देन हमें यहाँ पर अपनी इमेज को यहाँ पर ड्रैग करके या फिर आप यहाँ पर इस पर सिलेक्ट करके भी इमेज को कंप्रेस कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पर ड्रैग करके लेकर आता हूँ इमेज को यहाँ पर मैंने ड्रैग कर दिया। और ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये लॉसी पर सिलेक्ट होना चाहिए, ये यहाँ पर मैंडेटरी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो साइज था वो था 56 KB, देन अब ये साइज हो गया है वो हो गया है 16 KB। इसको हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। तो इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। आपको क्या करना है, इस इमेज का नेम आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस इमेज का नेम आपको क्या लिखना है, ये आपको ध्यान रखना, सभी इमेजेस का नेम यहाँ पर डिफरेंट होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो जो भी ये इमेजेस है वो है यहाँ पर होम ट्यूटर की। तो मैं यहाँ पर फिलहाल इस इमेज का जो नेम है वो यहाँ पर होम ट्यूटर रख देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज जो है वो है 55 KB की, जो सेकंड इमेज है वो है 16 KB की। तो ये आपको अपलोड करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपने इमेज कंप्रेस की उसको ही अपलोड करना है। तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है जो पहले की इमेज थी। तो इसका हम यहाँ पर नेम ऐड कर देते हैं होम ट्यूटर। मैंने यहाँ पर इस इमेज का नेम रख दिया, देन डैश, जो भी हमारा फोकस कीवर्ड वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस इमेज का नेम भी यहाँ पर चेंज कर दिया। ये सब पॉइंट्स काफ़ी मैंडेटरी, ये आपको करने ही हैं। देन अब हम इस इमेज को ऐड करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं, देन क्लिक ऑन ऐड मीडिया। और एक बात आपको ध्यान रखना है, इमेज ऐड करते समय ये आपको ध्यान रखना है जो अलाइनमेंट होना चाहिए वो सेंटर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। देन क्लिक ऑन ऐड मीडिया और सिंपली आप यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके सिलेक्ट फाइल भी करके भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल ड्रैग करके ही इस इमेज को अपलोड कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑल्ट टेक्स्ट का। तो यहाँ पर आपका जो भी फोकस कीवर्ड है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो सिंपली मैंने जो यहाँ पर इस इमेज का नेम रखा हुआ वही पूरा पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसमें फोकस कीवर्ड ऐड कर रखा है जो कि है पार्ट टाइम जॉब्स इन हैदराबाद। उसके बाद हम यहाँ पर कैप्शन में अगर आप कुछ डालना चाहें तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो साइज है इसको आपको फुल साइज करना है। उसके बाद आपको सिंपली इसको इंसर्ट इनटू पोस्ट कर देना है और आपकी इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पर इमेजेस को ऐड करना है। तो चलिए हम नीचे आते हैं। यहाँ पर एक वार्निंग थी इमेजेस को ऐड करने की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, मतलब कि हमने वहाँ पर जो भी हमारा कीवर्ड था वो इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में ऐड कर दिया है। अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पर। देखिए यदि आप आर्टिकल में कम से कम अगर 10 इमेजेस को ऐड करते हैं तो केवल आपको 4 इमेजेस में ही या फिर 5 इमेजेस में ही वो फोकस कीवर्ड ऑल्ट टेक्स्ट में डालना है। यानी कि अभी मैं आपको एक और इमेज को ऐड करके दिखाता हूँ, लेकिन ऑल्ट टेक्स्ट सभी इमेजेस में ऐड करना है, लेकिन फोकस कीवर्ड केवल कुछ ही इमेजेस में ऐड करना है। जैसे कि ये डाटा एंट्री के लिए मैं यहाँ पर एक इमेज को ऐड करता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर गूगल पर सर्च करता हूँ डाटा एंट्री।
यदि आपको गूगल पर इमेजेस नहीं मिलती हैं तो आप इस साइट पर आ सकते हैं पिक्सावे, एंड जो सेकंड वन इज pexels.com। वो दोनों ही साइट परफेक्ट है फ्री इमेजेस को डाउनलोड करने का। आप आसानी से यहाँ से इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर गूगल से ही सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ से मैं कोई भी इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ डाटा एंट्री से रिलेटेड। यहाँ से मुझे कोई भी यहाँ पर परफेक्ट इमेज नहीं मिल रही है। मैं फिलहाल यहाँ पर सर्च करता हूँ इस साइट पर, देखते हैं यहाँ पर कोई इमेज मिलती है या नहीं। मैं फिलहाल इसको यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देन क्लिक करता हूँ यहाँ पर इस पॉइंट पर, देन क्लिक ऑन लार्ज, देन क्लिक ऑन फ्री डाउनलोड। देन इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। इसको भी हमें सिंपली उसी वे में करना है कि राइट क्लिक, देन एडिट, देन इसको भी हमें रेक्टेंगल शेप में ही बनाना है। तो सिंपली मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ। कंट्रोल एक्स, देन इसको ड्रैग, देन कंट्रोल वी। अब हमें इस इमेज का साइज को भी रिसाइज करना है। देन क्लिक ऑन रीसाइज, देन क्लिक ऑन पिक्सल्स, देन एंटर 1000। अगर यहाँ पर इमेज का साइज 800 है तो आपको उसको 1000 नहीं करना, उसको 700 कर देना है, या फिर 800 ही आपको रखना है। तो ये हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 100% करके। तो ये इमेज हमारी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। देन कंट्रोल एस। इस इमेज का भी हमें नेम चेंज करना है, लेकिन उससे पहले हमें इस इमेज को कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस करने के लिए सिंपली हमें शॉर्ट पिक्सल पर आना है, देन इसको इमेज को यहाँ पर ड्रॉप करना है। देन इस इमेज का जो पहले साइज था वो था 88 KB। नाउ यू कैन सी हियर दिस साइज इज 34 KB। तो इसको हमें डाउनलोड करना है। कि डाटा एंट्री की इमेज थी तो सिंपली हमें इसको कॉपी करना है। देन जो हमारी इमेज है कंप्रेस की, उस पर हमें इसको पेस्ट करके इसको रीनेम करना है। देन डाटा एंट्री मैंने एंटर किया है। देन बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स इन हैदराबाद। उसके सिंपली हमें यहाँ पर इस इमेज को ऐड करना। देन क्लिक ऑन ऐड मीडिया, देन क्लिक ऑन अपलोड फाइल्स। अब देखिएगा आपको क्या करना है। आपको सभी में इसको डाटा एंट्री आप ऐड कर दीजिएगा, देन डिस्क्रिप्शन में भी इसको आप ऐड कर दीजिएगा। बट यहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट में आपको यहाँ पर डाटा एंट्री ऐड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो कुछ और ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कीवर्ड ऐड नहीं करना है क्योंकि आप ऑलरेडी फर्स्ट इमेज में कर चुके हैं। यानी कि यदि मैं यहाँ पर इस आर्टिकल में 2 इमेजेस को ही ऐड कर रहा हूँ तो एक इमेज में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और सेकेंड इमेजेस में हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन हैदराबाद। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है और उसके बाद हम यहाँ पर इंसर्ट इनटू पोस्ट कर देते हैं। यानी कि यदि आप इमेजेस, यानी कि आपको ध्यान रखना, ये तभी आपको करना है यदि आपके आर्टिकल में 10-12 इमेजेस है तो आपको यहाँ पर 4-5 इमेजेस में ही केवल वो फोकस कीवर्ड ऐड करना है, जो आपका मेन फोकस कीवर्ड वो ऐड करना। बाकी की रेस्ट इमेजेस में आपको यहाँ पर नॉर्मल एल्ट टेक्स्ट यूज़ करना है, रीनेम करके ही आपको इमेजेस को ऐड करना है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर ज़बरदस्ती कहीं पर भी कोई भी काम नहीं करना। और यदि आप अपने आर्टिकल में 3 इमेजेस को ऐड कर रहे हैं तो आप तीनों में फोकस कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। यदि आप 4 यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 3 में फोकस कीवर्ड ऐड कर दीजिए एंड 1 इमेजेस में आप फोकस कीवर्ड ऐड मत करिए। और यदि आप इससे ऊपर जा रहे हैं तो आप यहाँ पर 40-60% या फिर 50-50% पर रहिएगा। मतलब आप 6 इमेज ऐड कर रहे हैं तो 3 में ऐड करिए, 3 में मत करिए। 8 ऐड कर रहे हैं तो 4 में करिए, 4 में मत करिए। लेकिन यदि आप 3 पर रहते हैं तो तीनों में ऐड करिए, 4 में रहते हैं तो 3 में ऐड करिए, 1 में मत करिए, 5 में रहते हैं तो 3 में ऐड करिए, 2 में मत करिए, 6 में रहते हैं तो 3 में करिए, 3 में मत करिए। यानी कि आपको 3 इमेजेस तक आप अपने आसानी से ऐड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट यहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट इमेजेस का। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कीवर्ड डेंसिटी इज लो। यानी कि
ये जो बोल रहा है कि आपने का जो भी कीवर्ड है, जो भी आपने डिसाइड किया है कीवर्ड, उसका यूज आर्टिकल में बहुत कम बार किया गया, यानी कि केवल यहाँ पर बोल रहा है कि 2 बार ही किया गया है, जो कि केवल 0.11% है। और हमारी जो कंडीशन थी वो थी, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग में यार आपको दिखाया था कि वो 0.7 से लेके 1.3% तक होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आर्टिकल लिखेंगे उसको स्टार्टिंग से ही आपको ऐसा आर्टिकल लिखना है कि आप प्रॉपर कीवर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करें आर्टिकल में, ताकि आपके यहाँ पर ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कुछ अदर साइट्स का आपको अपने आर्टिकल से लिंक करना है। देखिए एक्सटर्नल लिंक क्या होता है कि आपने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं या फिर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका आपने एक्सप्लेन नहीं किया है इस आर्टिकल में, और आपको लगता है कि वो आपको करना चाहिए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उस वर्ड का आर्टिकल का लिंक आप यहाँ पर सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जैसे कि ये जो आर्टिकल है यहाँ पर एक वर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट पार्ट टाइम जॉब इन हैदराबाद। तो इसमें आपको बताया गया है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, लेकिन आप यहाँ पर इस आर्टिकल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो सिंपली आप इसका लिंक यहाँ पर इस आर्टिकल्स के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ और इसका लिंक यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, ताकि यदि किसी भी बंदे को यहाँ पर जो भी हमारा यूजर जो भी आर्टिकल को रीड कर रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके उस आर्टिकल पर जा सके। लेकिन आपको उस वर्ड पर कभी भी लिंक ऐड नहीं करना है जिस वर्ड पर, जिस फोकस कीवर्ड पर आप काम कर रहे हैं। तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स इन हैदराबाद वर्ड पर कहीं पर भी लिंक ऐड नहीं करना है, आपको ऐसा लिंक ऐड करना है जिससे रिलेटेड आपने इस आर्टिकल में नहीं लिखा। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमने इस आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा था, तो वो लिंक मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो वार्निंग थी एटलीस्ट 1 एक्सटर्नल लिंक वाली जो है वो यहाँ पर ग्रीन हो चुकी है। उसके बाद जो आता है वो सेकेंड पॉइंट, वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट। मतलब आपने अपने इस आर्टिकल में अपनी वेबसाइट का कोई भी लिंक ऐड नहीं किया है, तो वो आपको करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें क्या होता है कि आपने अपनी इस साइट पर कई चीज़ें ऐसी पहले से ही डिस्क्राइब कर रखी हैं और आप उन वर्ड्स का यूज इस आर्टिकल में कर रहे हैं, तो सिंपली आपको उन आर्टिकल्स का लिंक यहाँ पर ऐड कर देना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, उन आर्टिकल का लिंक आपको यहाँ पर डालना है। और यदि आपको ऐसा कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा है जिसको आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने साइट के होम पेज पर जाना है और जिस टाइप का आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसके सर्च बार में उसको टाइप करना है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसको आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस आर्टिकल को हम यहाँ पर लिंक कर देते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, देन Ctrl+C प्रेस करना है। Ctrl+C प्रेस करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में आपको 3-4 पैराग्राफ को छोड़कर एंटर प्रेस करना, देन राइट करना ऑल्सो रीड, देन कॉलन, देन इसको पेस्ट कर देना है और इसको यहाँ पर बैक प्रेस कर देना ताकि ये पैराग्राफ में आ जाए। तो यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी यहाँ पर ग्रीन हो गया है। तो सभी यहाँ पर वार्निंग्स यहाँ पर मैंने ग्रीन कर दी हैं, सिर्फ एक वार्निंग ही यहाँ पर बची हुई है, वो है यहाँ पर कीवर्ड डेंसिटी की। तो ये आपको ध्यान रखना है लिखते समय, कि मैंने यहाँ पर ये एक डेमो आर्टिकल था तो इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया था कि इसमें कीवर्ड का यूज हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आर्टिकल को लिखना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर फीचर्ड इमेज को लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर फीचर्ड इमेज को ऐड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली फीचर्ड इमेज पर क्लिक करना है और आपको अपने आर्टिकल से रिलेटेड एक इमेज को ऐड करना है। इमेज ऐड करने का प्रोसेस सेम है जो आपने पहले किया था, वही प्रोसेस है। उसके बाद आपको अपने आर्टिकल को पब्लिश कर देना है। और एक बात ध्यान रखना, आर्टिकल यहाँ पर 100% आपके द्वारा ही होना चाहिए लिखा हुआ, कहीं से भी कोई भी कॉपी वगैरह आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है।